तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं? आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे। तो चलिए दोस्तों, बिहार में जो एएनएम की भर्ती आई हुई है, उसकी संपूर्ण जानकारी आपके सामने रखने की कोशिश करते हैं। ये जो आप नोटिफिकेशन देख रहे हैं, ये राज्य स्वास्थ्य समिति बिहार के तरफ से ऑफिशियल नोटिफिकेशन है। तो चलिए इस नोटिफिकेशन को अच्छे से देखने की कोशिश करते हैं, जिसमें देखेंगे कि इसका फॉर्म भरने का जो डेट कब से कब तक है, इसमें टोटल पदों की संख्या कितनी है, कौन लोग इस आवेदन को भर सकते हैं और इसका वेतनमान कितना है। तो चलिए दोस्तों, आप जैसा कि यहाँ देख सकते हैं कि राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन एनएचएम के तहत राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम आरबीएस के तहत अधीन प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, शहरी एवं स्वास्थ्य कार्यक्रम के अधीन शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र एवं राज्य के सभी स्वास्थ्य उपकेंद्रों में जनमानव को उपलब्ध कराई जा रही स्वास्थ्य सुविधाओं को दृढ़ एवं सफल संचालन हेतु एएनएम के संविदागत रिक्त पदों पर जो नियुक्ति है वो सुयोग्य अभ्यर्थियों से ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो वैकेंसी है संविदागत आधार पे है, जिसका जो वेतनमान है 15,000 रखी गई है। संविदागत का आप समझ सकते हैं, उसके बारे में आगे हम बात करेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पदों की कोटिवार विवरणी जो है बैकलॉग रिक्तियों के अनुसार मिलाकर जो यहाँ है, पद का नाम यहाँ दिया गया है कि ANMHSH UR के लिए 2223 है, EWS के लिए 420 सीट, SC के लिए 602, एसटी के लिए 53, ईबीसी के लिए 602 और बीसी के लिए 104 है और डब्ल्यूबीसी के लिए 177 है। यानी कि आप कह सकते हैं कि एएनएम के लिए 4147 कुल पद है, जिसकी जो क्राइटेरिया या क्वालिफिकेशन रखी गई है आप यहाँ देख सकते हैं। डिप्लोमा जो 2 ईयर्स की हो और इन एलेक्जेंडरी नर्सरी कोर्स, यानी कि आप एएनएम के लिए कहीं ट्रेनिंग ले चुके हैं तो आपके लिए ये फॉर्म फिलअप करने योग्य हैं। तो चलिए हम दूसरी पद की बात करें तो यहाँ ANMRBS के, जिसमें जो यूआर के लिए 224 सीट रखी गई है, EWS के लिए 51 सीट, SC के लिए 118 सीट, ST के लिए 8 सीट, EBC के लिए 87 सीट, BC के लिए एक भी नहीं और WBC के लिए 22 सीट, यानी कि इसमें जो है 510 सीट रखी गई है। और ANM NUHM के लिए में जो है यूआर के लिए 123, EWS के लिए 25, SC के लिए 48, ST के लिए 5 और EBC के लिए 70, BC के लिए 21, WBC के लिए 7। इसमें जो है 299 पद रखी गई, यानी कि कुल मिला के सीट की अगर ये बात करें 5,600 सीटों की बात की गई है। यहाँ आप अपने अकॉर्डिंग इस नोटिफिकेशन को डाउनलोड करके आप देख सकते हैं। यहाँ आप आगे देखेंगे उक्त पदों की कोटिवार आरक्षण रोस्टर क्लियरेंस के प्रस्ताव पर स्वास्थ्य विभाग बिहार ने अनुमोदन की प्रत्याशा में विज्ञापन जारी की है और स्वास्थ्य विभाग बिहार से प्राप्त सुझाव या संशोधन के आलोक में कोटिवार रिक्तियों की संख्या घट या बढ़ सकती है। यानी आप समझ सकते हैं ये रिक्तियां घट भी सकती है और बढ़ भी सकती है। समान निर्देश की बात करें तो इसमें पाएंगे कि आयु सीमा, शैक्षणिक योग्यता एवं कार्य अनुभव आदि के लिए कट ऑफ डेट जो रहेगी 1/8/2025 से होगी। आयु सीमा की अगर बात करें 1/8/2025 को न्यूनतम आयु जो है आपका 21 वर्ष होना अनिवार्य है। और आयु आरक्षण अधिकतम आयु कोटिवार निम्न अनुसार से हम देख सकते हैं। अधिकतम उम्र सीमा की बात करें तो अनारक्षित वर्ग या ईडब्ल्यूएस महिला के लिए जो है 40 वर्ष रखी गई है। पिछड़ा वर्ग या अत्यंत पिछड़ा वर्ग महिला के लिए 40 वर्ष रखी गई है। अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति एवं महिला के लिए 42 वर्ष रखी गई है। दूसरी अगर बात करें तो समान प्रशासन विभाग बिहार सरकार के संकल्प द्वारा दिनांक 22/1/21 के आलोक में निःशक्त दिव्यांग को लिए अधिकतम आयु 10 वर्ष की छूट प्राप्त की गई है। यहाँ अगर यदि स्वास्थ्य विभाग समिति के मानव संसाधन के नियमावली में देखें तो विभाग कर्मियों को अधिकतम जो है 5 वर्ष की छूट दी गई है। जो पहले से कार्यरत है उसको 5 वर्ष की छूट दी गई है। आगे अगर यदि बात करें कि वैसे अभ्यर्थी जो दिनांक 1/6/2021 से 1/8/2025 तक अधिकतम उम्र सीमा के अधीन आते हैं तो यथा उक्त अथवा
उक्त अवधि में अधिकतम उम्र के हो गए हैं तो वैसे उक्त विज्ञापन के लिए सुपात्र होंगे, बशर्ते वे अर्हता पूरी कर लिए होंगे। आगे अगर ये बात करें कि किसी भी अभ्यर्थी को कंडिका 2 के 1, 2, 3 एवं 3 में कोई एक अजूज छूट अधिकतम अमान्य होगी। इच्छुक अभ्यर्थी स्वास्थ्य बिहार समिति के अधिकृत जो वेबसाइट है, यहाँ से आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन करने हेतु दिए गए लिंक पर क्लिक करके दिशा निर्देशों का अनुपालन करते हुए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। विहित TOR एवं सामान्य निर्देश में वर्णित शर्तों पर ध्यान रखना आवेदक की जिम्मेदारी होगी। यानी कि आप जिस फॉर्म को भरेंगे उस फॉर्म को भरने में हर एक जानकारी को रखना आपके हाथ में है। वैसे आवेदक जो अन्य राज्य से संबंधित है वे ऑनलाइन कर सकते हैं, परंतु उन्हें बिहार परिचारिका संबंध पटना में निबंधित होना अनिवार्य होगा। अगर आगे बात करें कि वे प्रमाण पत्र के सत्यापन काउंसलिंग के समय बिहार परिचारिका निबंधन परिषद BNRC पटना से संबंधित होने का प्रावधान प्रस्तुत करेंगे और उक्त निबंधन की पत्र की अनुपलब्धता की स्थिति में अगर यदि उनकी अभ्यर्थी रद्द होने पर करना निर्णय लिया जाएगा। उक्त पदों के लिए ऑनलाइन आवेदन भरने के लिए अगर सीमा समय की बात करें तो यहाँ आप देखेंगे कि प्रारंभिक तिथि यानी समय ऑनलाइन फॉर्म स्टार्ट होने की समय जो है 14/8/2025 सुबह 10 बजे से अंतिम तिथि जो रखी गई है 28/8/2025 के शाम 6 बजे, यानी कि लगभग 14 दिन की समय सीमा आपके हाथ में है। आप चाहें तो इस फॉर्म को एलिजिबल है तो भर सकते हैं। यह नियोजन पूर्णतः संविदा के आधार पर 11 माह के लिए किया जाएगा। यानी कि आपका जो नियोजन होगा उस नियोजन में जो है आपको जो 11 माह के लिए जॉब दिया जाएगा। अगर उस विभाग के अध्यक्ष को आपका काम अच्छा लगे, संतोषजनक आमदनी काम अच्छा लगे, तब आपके जो जॉब को जो वैकेंसी को पद को 60 वर्ष की आयु तक के लिए बढ़ा दिया जाएगा। संविदा के आधार पर नियोजन व्यक्ति सरकार नियोजित व्यक्ति सेवक नहीं माने जाएंगे और सरकारी सेवक को अनुमान किसी भी सुविधा के वे हकदार नहीं होंगे। यानी कि सरकारी सुविधा के लिए आप हकदार नहीं होंगे इस पद पर अगर कार्यक्रम करेंगे तो। संविदा के आधार पर यह नियोजन के बाद में सरकारी सेवा में नियमितीकरण का उनका कोई भी दावा मान्य नहीं होगा। रिक्त के आधार पर सेवा हेतु जिला एवं कार्यक्रम स्वास्थ्य संस्थान के आवंटन का अंतिम निर्णय पूर्णतः राज्य स्वास्थ्य समिति बिहार का होगा। इस संबंध में किसी प्रकार के अनुरोध पर विचार नहीं किया जाएगा। आरक्षण की अगर बात करें तो बिहार राज्य में लागू प्रचलित आरक्षण नियमों एवं तदनुसार राज्य सरकार के सक्षम स्तर से निर्गत प्रमाण पत्र के आधार पर आरक्षण का लाभ देगा। अगर यदि आप आरक्षण का लाभ लेते हैं तो अब आपको प्रमाण पत्र बिहार का जो प्रमाण पत्र आरक्षण जरूरी है। दूसरी, आरक्षण का उन्हीं लोगों को लाभ अनुमान होगा जिनका स्थायी निवासी बिहार में है, अर्थात जो बिहार के मूल निवासी है। बिहार के बाहर के मूल निवासी को आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा। आगे अगर जी बात करें तो आलोक में 35% क्षैतिज आरक्षण का लाभ राज्य के मूल निवासी एवं महिला को ही अनुमान होगा। समान प्रशासन विभाग बिहार के संकल्प द्वारा 89/62 दिनांक 21/5/25 के आलोक में बिहार के राज्य में मूल निवासी अभ्यर्थियों को बेही बेंचमार्क दिव्यांगजन के रूप में क्षैतिज आरक्षण का अनुमान होगा। ऑनलाइन आवेदन पत्र में इंगित कॉलम में आरक्षण का दावा नहीं करने पर आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा। अगर यदि इसका मतलब समझ सकते हैं कि अगर यदि फॉर्म भरते समय आप आरक्षण का दावा करते हैं तभी आपको आरक्षण का लाभ मिलेगा। अगर यदि आरक्षण का दावा नहीं करते हैं तो आपको आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा। अगली बात करें कि आरक्षण कोटि के अभ्यर्थी अपनी जाति के अनुरूप आरक्षण कोटि से संबंध में पूर्ण रूप से संतुष्ट होने के पश्चात ही आरक्षण कोटि का अंकन ऑनलाइन आवेदन के संबंधित कॉलम में करें। ऑनलाइन आवेदन भरते समय उनके पास आरक्षण कोटि के अनुरूप सक्षम प्राधिकार के निर्गत प्रमाण पत्र होना अनिवार्य है। आगे अगर ये बात करें ऑनलाइन करते समय आरक्षण का दावा करने वाले अनुसूचित जाति को जनजाति के मामले में जाति प्रमाण पत्र करना अनिवार्य होगा, जो कि अस्थायी निवास प्रमाण पत्र या डोमिसाइल प्रमाण पत्र या जाति प्रमाण पत्र। पिछड़े वर्ग एवं अत्यंत पिछड़े वर्ग की बात करें तो इसका अस्थायी निवास प्रमाण पत्र या क्रीमीलेयर डोमिसाइल प्रमाण पत्र और क्रीमीलेयर प्रमाण पत्र लगाना अनिवार्य है। आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के मामले की अगर ये बात करें तो अस्थायी निवास प्रमाण पत्र, आय एवं परिसंपत्ति प्रमाण पत्र लगाना अनिवार्य होगा। अगर आगे कुछ इनका निम्न
टॉपिकों की अगर यदि बात करें तो उसमें हम पाते हैं कि आवेदन शुल्क की बात करते हैं। तो अभ्यर्थी आवेदन शुल्क का भुगतान केवल ऑनलाइन माध्यम से ही करेंगे। ऑनलाइन आवेदन करते समय शुल्क का भुगतान इंटरनेट बैंकिंग, क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड के माध्यम से ही कर सकते हैं। अगर आवेदन शुल्क के कोटिवार पद के की बात करें तो यहाँ आप देख सकते हैं उम्मीदवार कोटि किस कोटि के जो शुल्क कितना लगेंगे ऑनलाइन में उसकी बात करते हैं। तो यहाँ आप पाएंगे कि समान वर्ग या पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को 500 रुपये, अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति जो कि बिहार के अस्थायी निवासी हो उसे 125 रुपये, आरक्षित अनारक्षित वर्ग की महिला उम्मीदवार बिहार के अस्थायी निवासी तो उसको 125 रुपये, बिहार राज्य के बाहर उम्मीदवार चाहे वो वर्ग के कहे तो उसे 500 रुपये और दिव्यांग अभ्यर्थियों को 40% से अधिक होने के लिए 125 रुपये उनको शुल्क देना होगा। अगर चयन के बात कर रहा तो इसमें हम पाएंगे इसका जो टेस्ट है, एग्जाम है, वो सीबीटी के माध्यम से होगा, यानी कंप्यूटर बेस्ड के माध्यम से होगा। इसमें जो है लिखित प्रतियोगिता परीक्षा के अंकों का आधार जो होगा 80 अंक का होगा। अगर आगे बात करें तो नोट, अभ्यर्थी द्वारा सीबीटी प्रतियोगिता के परीक्षा प्रतिशत को 2.8 के गुणक से गुणा करके अवधारित किया जाएगा। उदाहरण के लिए यदि किसी अभ्यर्थी को सीबीटी प्रतियोगिता परीक्षा में कुल 50% अंक प्राप्त हुआ हो तो उसके प्रतियोगिता परीक्षा के आधार पर अंकों का गणना 50 इंटू 0.8 के हिसाब से करते हुए 40 अंक दिए जाएंगे और 20 अंक आप यहाँ पर देख सकते हैं टोटल मिला के 100 अंक का जो एग्जाम होगा। और आगे बात करें कि प्रतियोगिता परीक्षा का प्रश्न पत्र हिंदी एवं अंग्रेजी भाषा दोनों में होंगे, कुल 60 अंक का होगा जिसमें बहुविकल्प वस्तुनिष्ठ प्रकृति के 60 प्रश्न शामिल होंगे जिसके प्रत्येक अंक 1 होगा। परीक्षा में गलत उत्तर के लिए नकारात्मक अंकन यानी कि निगेटिव मार्किंग जो है लागू नहीं है। परीक्षा का पाठ्यक्रम जो है राज्य स्वास्थ्य समिति बिहार के अधिकृत वेबसाइट पे अलग से प्रकाशित किया गया। आप समझ सकते हैं इसका जो सिलेबस है राज्य स्वास्थ्य समिति के वेबसाइट पर अलग से जारी किया जाएगा। आप उनको डाउनलोड करके देख सकते हैं, उनके अकॉर्डिंग तैयारी कर सकते हैं। परीक्षा की अवधि 2 घंटे की होगी तथा परीक्षा अभ्यर्थियों की संख्या अधिक होने की स्थिति में उक्त परीक्षा का आयोजन 1 से अधिक पालियों में किया जाएगा। यानी समान है कि परीक्षा प्रथम एक ही पाली में होगी और विद्यार्थी की संख्या अधिक होने पर 2 पालियों में किया जाएगा। सीबीटी के में उत्तीर्ण अभ्यर्थियों को कोटिवार रिक्ति के अनुसार मेधाक्रम में अधिकतम 1:2.5 के अनुपात में प्रमाण पत्र सत्यापन हेतु आमंत्रित किया जा सकता है। प्रमाण पत्र सत्यापन में सफल अभ्यर्थियों का कोटिवार एवं लागू आरक्षण नियमों के आधार पर अंतिम मेधा सूची निर्धारित की जाएगी। आगे बात करें तो पाते हैं कि मेधा सूची प्राप्तांक प्रतिशत दशमलव के बाद 2 अंकों तक लिया जाएगा। आगे अगर यहाँ बात करें कि समान वर्ग के लिए 40% न्यूनतम अंक कितना लाना जरूरी होगा। यहाँ बात करें तो सामान्य वर्ग के लिए 40%, पिछड़ा वर्ग के लिए 36.5%, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 34%, अनुसूचित जाति या अनुसूचित जाति जनजाति के लिए या दिव्यांग उम्मीदवारों के लिए 32%। मेधा सूची में टीआई होने पर आपको जो है इसमें शॉर्ट लिस्ट में आपको क्या जाना। अभी आगे देखते हैं कि प्रमाण पत्र सत्यापन के लिए जो डॉक्यूमेंट्स लगेंगे उसके बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं कि ऑनलाइन आवेदन भरते समय जो है अंक पत्र एवं कागजात मूल पत्र ऑनलाइन आवेदन भरते समय जो आपने अपलोड किया है उनकी एक छाया कॉपी लगाना अनिवार्य है। आगे बात करें ऑनलाइन भरे गए आवेदन एवं सीबीटी का प्रवेश पत्र एडमिट कार्ड लाना जरूरी है। दूसरी अगर बात करें कि 2 फोटो साइज जो रंगीन साइज पासपोर्ट साइज फोटो जो ऑनलाइन आवेदन में दिया गया है वो फोटो जरूरी है। पहचान युक्त के लिए आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर आईडी लगाना जरूरी है। और जन्म तिथि के साक्ष्य की अगर ये बात करें तो मैट्रिक उत्तीर्ण परीक्षा का मूल पत्र अंक पत्र लगाना अनिवार्य है। शैक्षणिक योग्यता प्रमाण पत्र भी अपने डिग्री के साथ जो 10वीं के अंक के आधार पर हो उनको आपको लगाना जरूरी है। ऑनलाइन आवेदन भरते समय आरक्षण का दावा करने के पर सक्षम प्राधिकार
निर्गत द्वारा सभी प्रमाण पत्र तथा अस्थायी निवास प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, क्रीमिलियर सहित जाति प्रमाण पत्र, आय एवं परिसंपत्ति प्रमाण पत्र इत्यादि, और दिव्यांगता प्रमाण पत्र की मूल कॉपी अगर आप दिव्यांग हैं तो। चलिए आगे इसकी भी कुछ नोटिस को देखने की कोशिश करते हैं, आपका समय ज्यादा नहीं लेंगे। कि आवेदकों को निर्देश दिया जाता है कि कोई भी फर्जी, जाली या प्रमाण पत्र के आधार पर आवेदन न करें, अन्यथा किसी भी स्तर पर प्रमाण पत्र फर्जी या जाली पाए जाने की स्थिति में उनकी जो अभ्यर्थिता जो है रद्द कर दी जाएगी। अब देखिए कि ऑनलाइन आवेदन भरते समय कुछ आवश्यक से निर्देश। पूर्ण रूप से ऑनलाइन आवेदन भर लिया गया, केवल उन्हीं को CBD के लिए एडमिट कार्ड जारी किया जाएगा। आगे देखें, त्रुटि हेतु जो है आपको जो है एक भी मौका नहीं दिया जाएगा। इस संबंध में किसी आवेदन पर विचार किया जाएगा। यानी कि आप चाहे तो आवेदन भरते समय संपूर्ण बातों जानकारी को ध्यानपूर्वक पढ़ें, उसके बाद ही सबमिट करें। आवेदकों को सलाह दी जाती है कि वो एक से भी आवेदन न करें। चलिए धन्यवाद, बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत। ये वीडियो अच्छा लगे तो दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। इसी तरह और भी वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।